में हमने एक्रोबैटिक सिल्की की बैक स्टोरी देखी थी, जो कि एरा को जिंदा करने के लिए अपना ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद सिल्की की आत्मा आफ्टर लाइफ में चली जाती है। इसके बाद ये सभी लोग मोमो के घर पे जाते हैं और वह डिनर करने लगते हैं और ओकुन नोटिस करता है कि मोमो और आयरा एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। शायद आयरा अभी भी मोमो से नाराज है क्योंकि उसके ऊपर बर्तन गिरा दिया था। मोमो अपनी गलती मानती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था और वो उसके लिए आयरा से सॉरी भी मांगती है। और लेकिन मोमो चाहती है कि आयरा भी ओकुन से माफ़ी मांगे, उसका मजाक उड़ाने के लिए हिसाब बराबर हो जाएगा। आयरा कहती है कि वह मोमो को इसलिए अपनी दुश्मन नहीं मानती है क्योंकि उसने आयरा के सिर पे बर्तन गिराया, बल्कि इसलिए मानती है क्योंकि मोमो एक खतरनाक डीमन है। ये सुनने के बाद मोमो गुस्सा हो जाती है और आयरा से साफ साफ कह देती है कि वो कोई डीमन नहीं है। इसके बाद आयरा को ओकुन के बारे में पूछने लगती है कि ये तो लड़ाई के समय बिल्कुल डीमन है जैसा बन जाता है, और मोमो की दादी भी इतनी जवान कैसे हो सकती हैं, यानी कि वो भी डीमन हैं दोनों। और मोमो उन दोनों की बॉस है जो कि दुनिया पर कब्जा करना चाहती होगी। ये सुन के मोमो भी भड़क जाती है और वो दोनों बहस होने लगती है। काफ़ी देर बड़बड़ करने पर आयरा कहती है कि वह एक दिन मोमो को ख़त्म कर देगी ज़रूर, और मोमो उसके भी चैलेंज मंजूर कर लेती है। और पहली बार मोमो को के टक्कर देने वाला कोई मिला था तो ऐसे को भी कुछ नहीं बोलती है और आयरा को चेयर करने लगती है। लेकिन जाने से पहले आयरा ओकुन से पूछती है कि डीमन होने के बावजूद उसने कई बार जायरा को बचाया था, लेकिन क्यों मोमो उसके लिए फिर से कहती है कि वो डीमन नहीं है। पर आयरा को मोमो की किसी भी बात पे यकीन नहीं था। ओकुन कहता है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी हेल्प करने चाहते हैं, इसके लिए कोई भी रीजन की जरूरत नहीं है। यह सुनने के बाद आयरा शौक हो जाती है और उसने लगता है कि ओकुन के अंदर अभी भी कोई थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। और ओकुन कहता है कि वो एक दिन उससे मोमो के चंगुल से जरूर छुड़वाएगा, और कहकर वहाँ से शर्माते हुए यहाँ से चली जाती हैं, जो कि मोमो को अच्छा नहीं लगता है। और यह भागते हुए सोच रही थी कि वो इंसान है और ओकुन एक डीमन है, इसके बीच कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसके बाद ट्रबो ग्रैनी ओकुन की बॉल को वापस उसकी सही भी जगह लगाने लगती है, जिसके लिए साइको और ट्रबो ग्रैनी एक बेसबॉल गेम खेलती हैं। ट्रबो ग्रैनी अब गोल्डन बॉल को जोर से फेंकती है तो साइको उसे अपने बैट से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह चूक जाती है और वह बॉल सीधा ओकुन को जाके लगती है। ओकुन चिल्लाने लगता है, उसे अपनी बॉल को मिल चुकी है, इसके लिए बहुत ही खुश होता है। लेकिन अगले दिन स्कूल में मोमो और ओकुन बात करते हैं कि दूसरी बॉल कहाँ पर होगी। उन्हें कुछ नहीं पता। मोमो कहती है कि लंच टाइम में उन्हें स्कूल की छत पर मिलना चाहिए। ये सोचते हैं कि दूसरी बॉल कहाँ पर ढूंढनी है। ओकुन मोमो को माफ़ी मांगता है कि लंच टाइम में उसे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। मोमो कहती है कि वो एक स्कूल के बाद भी मिल सकते हैं, लेकिन मोमो ओकुन उसे मना कर देता है, उसे कुछ काम है। अब मोमो मान जाती है कि वो लंच करने के लिए अपनी सहेलियों के पास चली जाती है, और मोमो को शक होने लगता है कि वो कोई कुछ छुपा रहा है मोमो से। मोमो की सहेली कहती है कि कहीं उसने दूसरी लड़की को तो नहीं पटा लिया, जिस पर मोमो कहती है कि ओकुन से कोई भी लड़की नहीं पटेगी, जिस पर फिर वो सोचती है कि आयरा के बारे में सुनने लगती है। जिसके बाद मोमो कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है और रास्ते में वो सोच रही थी कि उसे इतनी अजीब फीलिंग क्यों हो रही है और वो ओकुन के मिलना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो अपनी क्लास में रिपोर्ट बना रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। लेकिन तभी मोमो को स्कूल के पीछे ओकुन दिखाई देता है। इसको देखकर मोमो शॉक हो जाती है क्योंकि वो आयरा के ऊपर लेटा हुआ था। असल में ओकुन स्कूल के पीछे ट्रेनिंग करने आया था ताकि वो स्ट्रांग हो सके जब उसकी अगली लड़ाई होगी।
मोमो को उसे बचाना न पड़े। दूसरी बॉल ढूंढने में किसी खतरनाक मौसम से टकराएंगे जरूर। और ओकुन चुप चुप कर उसकी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी यहाँ प्रायर आ जाती है। वो ओकुन को लाइक करने लगती थी और वो किस करने के लिए आगे बढ़ती है और ओकुन उसे अपने से दूर ढकेल देता है। आयरा को लगता है कि जब किसी इंसान को अपनी फीलिंग के बारे में बताते हैं तो उसे सीधा किस करते हैं और लड़का भी चुपचाप किस को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे ऐसा अपने डैड की एक किताब में पढ़ा था और एक वीडियो भी देखा था। ओकुन आयरा को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है और ये तरीका गलत है। ओकुन यकीन नहीं करती है। आयरा को लड़कों को भी इतनी फेमस है फिर भी उसे रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता। आयरा बताती है कि वो पॉपुलर होना अलग बात है लेकिन उसे रिलेशनशिप का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो ओकुन को किसी करने लगती आती है और ओकुन किसी तरह से अपने से दूर कर देता है। और इस लड़ाई में आयरा ओकुन को अपने ऊपर गिरा देती है और इस पोजीशन में मोमो इन दोनों को देख लेती है। जो देखते हैं उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक छूट जाती है। मोमो को देख बहुत निराशा होती है और वो यहाँ से जाने लगती है। ओकुन उसे पीछे से देखकर समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो देखा वो वैसा कुछ नहीं है लेकिन मोमो उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती है कि उसे मोमो से झूठ बोला कि वो रिपोर्ट बना रहा है जबकि वो तो आयरा के साथ मेकआउट करने में लगा हुआ था। उसकी शर्ट भी खुली हुई थी और उससे पसीने भी आ रहे थे तो उसे बहाने लाने की ज़रूरत नहीं है। ओकुन फिर से बताने की कोशिश करता है कि लेकिन मोमो गुस्से से चुप करा देती है और अपनी क्लास में चली जाती है। क्लास के दौरान भी मोमो बार बार ओकुन के बारे में सोच रही थी और ओकुन बिल्कुल मन नहीं लगा रहा था और वह पागलों की तरह हरकत कर रही थी। उसकी सहेली को लगता है कि इसके ऊपर तो भूत चढ़ चुका है। वही इधर ओकुन सोच रहा था कि मोमो को सब सच बताना चाहिए कि उसने झूठ बोला था ताकि वो चुपचाप ट्रेनिंग कर सके और मोमो को सरप्राइज कर सके। उसे बहाने छोड़कर स्ट्रॉन्ग होने पर ध्यान देना होगा ताकि वो अचानक ओकुन देखता है कि उसकी क्लास में पानी भर गया था और उसके सारे क्लासमेट गायब हो गए थे ताकि उसके बाहर से किसी की आवाज़ आती है और वह हॉल में जाता है। यह आवाज़ आयरा की थी। उसके सारे क्लासमेट गायब हो चुके हैं और विंडो में बाहर धूप अंधेरा है। आयरा को लगता है कि ये काम तो मोमो का होगा। वह कौन सोचता है कि मोमो को ढूंढने लगता है लेकिन वह अपनी क्लास में नहीं होती थी। वो कौन सोचता है कि ऐसा लग रहा था कि ये जगह मैं आ चुका हूँ। वही इधर मोमो विंडो खोलकर ये सब भागने की कोशिश करती है लेकिन विंडो पूरी तरह से लॉक थी। पानी को लेवल बढ़ता जा रहा था। मोमो सोचने लगती है कि पता नहीं ओकुन कहाँ पे होगा। ये सब सिर्फ उसी के साथ ही हो रहा है लेकिन ओकुन के बारे में सोचकर उसे फिर से गुस्सा आने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज़ आती है और वहाँ से एक बड़े से सांप जैसा क्रीचर देखती है और उसे देखकर क्लास में चुप जाती है लेकिन पानी में जरा भी हलचल करने से भी उस क्रीचर को मोमो के बारे में पता चल जाता है और वह उसे ढूंढने लगता है। बाद यह गॉड जिल्ला की तरह अपने मुंह से एक मिसाइल जैसा ब्लास्ट कर देता है और क्लासरूम को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके बाद क्रीचर यहाँ से चला जाता है लेकिन मोमो को कुछ नहीं हुआ था और वह सोचने लगती है कि ओकुन अभी कहाँ पे होगा। वही इधर ओकुन और आयरा को भी कुछ क्रीचर की ब्लास्ट की आवाज़ आती है। आयरा पूछने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। ओकुन को भी कुछ नहीं पता था पर वह बताता है कि उसके और मोमो के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है जब एक एलियन ने उसके चारों ओर तरफ से कैद कर लिया था और उस पर समय काफ़ी देर अंधेरा था। तब उन्हें एक एलियन को हरा दिया था। तब ये सब कुछ नॉर्मल हो गया था। आयरा ये सब सुन के हैरान हो जाती हैं और पूछने लगती है कि एलियन सच में होते हैं। ओकुन कहता है कि बिल्कुल सच में होते हैं बल्कि वो तो भूत से भी ज़्यादा बुरे होते हैं।
आयरा पूछती है कि एलियंस को उनसे क्या चाहिए, जिस पर ओकुन कहता है कि शायद वो इंसानों के रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स के कलेक्ट कर रहे हैं। तभी वे दोनों सामने एक केकड़े के देखते हैं। एलियंस आ जाता है, जिसने अपने हाथों में बॉक्सिंग ग्लव पहने हुए थे, और वो ये बोल भी रहा था कि एलियन इन पे अटैक कर देता है। ओकुन तुरंत ही टर्बो ग्रैनी वाले ग्रैनी मोड में आ जाता है, आकर आयरा को बचा लेता है। ओकुन फिर आयरा को यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो एलियंस से लड़ सके, पर अचानक ही ओकुन को चक्कर आने लगता है और वो वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। यह काम किया था उसके सरप्लस एलियन ने, जिसने पहले हमने एपिसोड में देखा था, और वो अब ओकुन के बदला लेने आया था। आयरा उन्हें क्रॉस दिखाकर डराने की कोशिश करती है, पर ओकुन उसे यहाँ से भागने की कोशिश बोलता है, क्योंकि वो एलियन लड़कियों को ही टारगेट करते हैं। एलियन अपनी पावर से आयरा को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्हें ये जहाँ इस तरह के एडजस्ट कर दिया है कि सिर्फ हाई स्पिरिचुअल वाले लोग ही इवेंट एंटर में कर सकते हैं। तो असल शब्दों में एलियंस ने यहाँ डोमेन एक्सपेंशन कर दिया है। खैर, ये एलियन ओकुन को बताते हैं कि वो तो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें ओकुन का बनाना चाहिए। ओकुन बेचारा चिल्लाता है कि सब उसे बनाना के पीछे क्यों पड़े हैं। इन एलियंस ने जब पिछली बार ओकुन की पावर्स देखी थी तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, और वो सब ने ओकुन की पावर्स भी चाहती हैं। ओकुन पर एक्सपेरिमेंट करके और उसकी सारी पावर्स अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर ले देंगे। ओकुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है ये तो पावर उसको कर्ज से मिली है, उसके अंदर कोई भी खास बात नहीं है, वो तो आम लोगों से भी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन एलियंस अपनी साइको कनेक्टिव पावर से ओकुन को दबा रहे था, कि जैसे मोमो अपनी पावर से कस को दबाए थे, जिससे वो अपने टर्बो रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद ये एलियंस ओकुन को हवा में उड़ा दे के उसके कपड़े फाड़ देते हैं, ताकि ऑपरेशन करने उसका न काट सके। ओकुन चिल्लाने लगता है कि ऐसा मत करो, लेकिन तभी इन तीनों एलियंस को कुछ बात आकर उड़ने पकड़ लेते हैं बाल। हम देखते हैं कि आयरा के अंदर एक्रोबैटिक सिल्की वाली पावर जाग गई है, और वो भी बिल्कुल ओकुन की तरह ट्रांसफॉर्म हो गई है। आयरा को लगता है ये था कि उसे सच में ऊपर वाला ने चुना है, इसलिए अब उसके अंदर शक्तियाँ आ गई हैं। यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सी यू, टाटा, बाय बाय।